Hey everyone, welcome to my channel. I'm Tanushri Jain and today we are going to learn about issues in decision learning. So let's start. In this topic, we are going to cover 5 points. First is avoiding overfitting the data. It includes reduced error pruning and rule post pruning. Second is incorporating continuous value attributes. Third point है alternative measures for selecting attributes. Fourth is handling training examples with missing attribute values. And fifth is handling attributes with differing cost. तो पहला पॉइंट क्या है, अवॉइडिंग ओवरफिटिंग दी डेटा। अपनी मशीन लर्निंग को अपन बेस्ट या उस मॉडल को बेस्ट कब मानते हैं, जब अपन उसको कोई नया इनपुट दे और वो उस केस में है ना प्रॉपरली आउटपुट दे, अपन को प्रॉपर वे में वो वर्क करे। तो उस केस में अपन ये प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं, अज्यूम भी कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा डेटा जिससे उसने कभी देखा नहीं या उसको जब तक उसने मतलब सॉल्व या कुछ करा नहीं, वो उस केस में भी वो अच्छा ही आउटपुट देगा, अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। अब अपन को चेक करना है अगर कि जो अपना मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है, इट लर्न्स एंड जनरलाइज टू अ न्यू डेटा, कि वो सही से नया डेटा को जनरलाइज करता है या सीखता है कि नहीं, ये अपन को चेक करना है। तो दो टर्म्स है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये मेजरली रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अंडर फिटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन की जब कोई ड्रेस अपन स्टिच करने के लिए या टेलर को बनवाने के लिए देते हैं, अगर वो ड्रेस अपने टाइट होती है तो उस चीज़ का मतलब होता है अंडर फिटिंग, एंड अगर वो ड्रेस लूज होती है तो वो होता है ओवर फिटिंग। तो टेक्निकल टर्म्स में अंडर फिटिंग क्या होता है, अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सेड टू हैव अंडर फिटिंग व्हेन इट कैन नॉट कैप्चर द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द डेटा। अंडरफिटिंग डिस्ट्रॉयज द एक्यूरेसी ऑफ आवर मशीन लर्निंग मॉडल। इससे अपनी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी नहीं रहती, मतलब वो डिस्ट्रॉय कर देता है अंडरफिटिंग। इट्स occurrence simply means that our model or the algorithm does not fit the data well enough। वही मतलब कि वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है अपने डेटा में। इट यूजुअली हैपन्स व्हेन वी हैव, जब अपने पास जो डेटा है ना वो कम हो कि अपन एक्यूरेट मॉडल है वो बना सके। ऑल्सो जब अपन है ना लीनियर मॉडल जो है वो काम में ले रहे नॉन लीनियर डेटा के साथ। In such cases, the rules of the machine learning model are too easy and flexible to be applied on such a minimal data। इतने कम डेटा में अपन अप्लाई कर रहे रूल्स मशीन लर्निंग मॉडल के, तो ऑब्वियसली रूल्स अप्लाई करना तो ईजी है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, रॉन्ग प्रिडिक्शंस हो रहे हैं। तो अपन अंडरफिटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो ज़्यादा डेटा को यूज़ करके, ऑल्सो रिड्यूसिंग द फीचर्स बाय फीचर सेलेक्शन। नेक्स्ट है अपना ओवर फिटिंग, यानी जो ड्रेस का लूज वाला एग्जाम्पल था वो था ओवर फिटिंग का। अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सेट टू बी ओवर फिटेड व्हेन वी ट्रेन इट विद अ लॉट ऑफ डेटा। जब अपन मतलब बहुत ज़्यादा ही डेटा के साथ उसको ट्रेन करें अननेसेसरी, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायर्ड सिर्फ इतने से डेटा की, लेकिन मैं उसको ट्रेन किससे कर रही हूँ, इतने सारे डेटा से। तो उस केस में क्या होता है, वो है ना नॉइज़ भी ले लेगा और एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी डेटा है वो उसको भी पढ़ना चालू कर देगा। तो वो जब नॉइज़ और अननेसेसरी डेटा को स्टार्ट करेगा और टू मच डिटेल्स वो पढ़ लेगा, तो उस केस में क्या करेगा, वो मतलब रॉन्ग प्रिडिक्ट करना चालू कर देगा। The cause of overfitting are non-parametric and non-linear methods, because these type of machine learning algorithm have more freedom in building the model based on the data set, and therefore they can really build unrealistic model। बहुत मतलब अलग अलग unrealistic model वो start कर देगा build करना। और इसका solution क्या है, using a linear algorithm if we have linear data, अगर और using the parameters like the maximal depth if we are using the decision trees। अब ID3 एल्गोरिथम के केस में अपन क्या कर रहे थे, ट्री बनाते थे, लेकिन अगर अपना जो डेटा है उसके केस में ओवर फिटिंग है, यानी उससे नॉइज़ और अननेसेसरी डेटा बहुत कुछ उसने रीड कर लिया और फिर उसने ट्री जनरेट करा, तो गलत आंसर्स देता जाएगा। ओवर फिट की डेफिनेशन क्या है, गिवन अ हाइपोथेसिस स्पेस H। अ हाइपोथेसिस H जो है
वो बिलोंग करता है अपने ओवरऑल यानी कैपिटल एच को, इज यूज टू ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा if there exists some alternative hypothesis h dash। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपन ने क्या लिया है, h डैश लिया है, जो कि बिलोंग करता है अपने जो मेन जो है ना हाइपोथेसिस उसको, सच डैट h हैज़ स्मॉल एरर, यानी ये जो h है इसमें कम एरर है इसके कंपैरिजन में, h डैश के कंपैरिजन में ट्रेनिंग एग्जांपल्स के केस में। ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो है उस केस में h के पास जो है कम एरर है h डैश के कंपेयर में, लेकिन h डैश के पास जो है ना वो कम एरर है कब, ओवरऑल ओवर द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टेंसेस, यानी ओवरऑल के केस में h डैश के पास कम एरर है। इसका डायग्राम कैसे है यहाँ पे देखिए, एक्यूरेसी कितनी है अपनी, और जैसे जैसे ट्रीज के जो नोड्स है ना वो इंक्रीज होते जाता है, तो ये दोनों अलग अलग है, यानी अपना ट्रेनिंग डेटा है, ये जो है डार्क लाइन ये अपना ट्रेनिंग डेटा है और ये डैश डैश लाइन है वो अपना टेस्ट डेटा है। तो ये एकदम से ये दोनों जो थे ना लाइन्स वो दूर होती गई, जैसे जैसे अपने नोड्स इंक्रीज होते गए ये दोनों दूर होते गए और एक्यूरेसी कम होती गई इन लोगों के बीच में। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट है वो क्या, डिसीजन ट्री के नोड्स, और जो लाइन शोज द एक्यूरेसी, ये जो सॉलिड लाइन है वो अपनी एक्यूरेसी बताती है डिसीजन ट्री की, द ट्रेनिंग एग्जाम्पल, वेयर एज जो ब्रोकन लाइन है ये अपनी टेस्ट एग्जाम्पल की एक्यूरेसी बताती है। The accuracy over the training example increases monotonically as the tree is grown. However, the accuracy measured over the independent test example first increases and then decreases. यानी ट्रेनिंग डेटा में तो अपनी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती गई, लेकिन टेस्ट में क्या हुआ, पहले तो इंक्रीज हुई और फिर वो क्या होती गई, डिक्रीज होती गई अपनी डेटा की। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर यानी सनी हॉट नॉर्मल स्ट्रॉन्ग को नेगेटिव दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ट्री जनरेट करा, लेकिन क्या हुआ, नॉइसी एग्जांपल इज नॉइसी बिकॉज द करेक्ट लेबल इज प्लस, यानी नीचे क्या दे रखा था, ये पॉजिटिव में दे रखी थी ये लाइन, यानी ये फॉर एग्जांपल ये इतना अपन ने पार्टीशन करा ट्रेनिंग और टेस्ट में। यहाँ पे ट्रेनिंग में मेरी सेम की सेम लाइन नेगेटिव में है, लेकिन टेस्ट में मेरी सेम की सेम लाइन पॉजिटिव में, तो आंसर्स में चेंज आएंगे और नीचे के अकॉर्डिंग, यानी नीचे जब ये पॉजिटिव में है तो इसका ट्री अलग वे से जनरेट होगा। अवॉइडिंग ओवरफिटिंग, देयर आर सर्वल अप्रोचेस टू अवॉइड ओवरफिटिंग इन डिसीजन ट्री। इसमें से दो है, प्री प्रूनिंग यानी अवॉइडेंस और पोस्ट प्रूनिंग यानी रिकवरी। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, जब ट्रिम करते हैं अपन किसी ट्री को, जब अपन किसी ट्री की जो ब्रांच या स्टेम्स होती है ना उसको जब अपन कट करते हैं तो उसको प्रूनिंग बोलते हैं। तो पहला क्या है, प्री प्रूनिंग, यानी स्टॉप ग्रोइंग द ट्री अर्लियर, ट्री को पहले नहीं बनाओ जब तक कि अपन ऐसे पॉइंट पे रीच नहीं कर जाते जहाँ पे ट्रेनिंग डेटा जो है वो परफेक्टली क्लासीफाई हो। और पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है, अलाउ द ट्री ओवरफिट द डेटा, यानी ट्री को ओवरफिट होने दो और उसके बाद जो है पोस्ट प्रून करना स्टार्ट कर दो ट्री के ऊपर। फर्स्ट वाली जो है ये प्री प्रूनिंग वो डायरेक्ट है, लेकिन जो सेकंड अप्रोच है ना पोस्ट प्रूनिंग का ओवरफिट वाली, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही है प्रैक्टिस में। ये क्यों है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच के केस में मतलब डिफ़िकल्ट है कि अपन को कब स्टॉप करना है ट्री को बनाना, जबकि सेकंड के केस में अपन है ना उसको चेंज करते जाते हैं, मतलब उसमें पोस्ट प्रूनिंग करते जाते हैं रिगार्डलेस वेदर द करेक्ट साइज इज फाउंड बाय स्टॉपिंग अर्ली or by post pruning. A key question is what criteria is to be used to determine the correct final tree size. अब कौन से क्राइटेरिया से अपन ये पता लगाएंगे कि करेक्ट जो है फाइनल ट्री साइज की वो क्या है। तो इसके अंदर क्राइटेरिया है जिससे डिटरमाइन होगा कि करेक्ट फाइनल ट्री साइज क्या है। तो सबसे पहला क्या है, यूज अ सेपरेट सेट ऑफ एग्जाम्पल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग एग्जाम्पल, की अपन है ना अलग सेट ले जो कि अलग हो अपने ट्रेनिंग एग्जाम्पल से, ताकि अपन उस पर इवेल्युएट यानी अपन उस पर देख सके पोस्ट प्रूनिंग, यूटिलिटी ऑफ पोस्ट प्रूनिंग नोट्स फ्रॉम द ट्री। यूज ऑल अवेलेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग but apply a statistical test to estimate whether expanding a particular node is likely to produce an improvement beyond the training test। यानी अपन सारा डेटा काम में ले ले, लेकिन जब अपन उसके नोड्स इंक्रीज करें या नोट्स प्रोड्यूस करें तो अपन वो चेक करें कि उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या। यूज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी
for encoding the training examples and the decision tree, halting growth of the tree when this encoding size is minimized. This approach is called minimum description length. तो MDL यानी मिनिमम डिस्क्रिप्शन लेंथ इन शॉर्ट क्या बोलता है? मिनिमाइज साइज की ट्री प्लस साइज मिसक्लासिफिकेशंस ट्री. अब ये जो पहला अप्रोच था इसमें इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इज ऑफन रेफर टू एज ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट अप्रोच. यानी अपन इसमें क्या करेंगे, जो अपना सेट है उसको अपन दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग और वैलिडेशन. जिसमें से जो ट्रेनिंग पार्ट होगा ना वो किस लिए होगा? लर्न द हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को सीखने के लिए अपन ट्रेनिंग सेट रखेंगे. जबकि वैलिडेशन पार्ट क्या होगा, वो इवेल्युएट करेगा एक्यूरेसी उस हाइपोथेसिस की ओवर अ सब्सिक्वेंट डेटा. ऑल्सो इन पर्टिकुलर टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रूनिंग दिस हाइपोथेसिस. अब इससे क्या होगा, अगर लर्नर जो है वो मिसलीड कर देता है या किसी रैंडम एरर से या कोइंसिडेंटल रेगुलरिटी से ट्रेनिंग डेटा सेट में, यानी कुछ गड़बड़ हो जाती है अगर ट्रेनिंग डेटा सेट में, तो वैलिडेशन क्या करेगा, वो मतलब उसको हैंडल कर लेगा. तो वैलिडेशन सेट कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ सेफ्टी check against overfitting the spurious characteristics of the training set. Also जो वैलिडेशन जो सेट होगा ना वो मतलब इतना लार्ज इनफ हो कि वो खुद को प्रोवाइड कर सके स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल ऑफ द इंस्टेंसेस. और एक और चीज़ है, वन ह्यूमन ह्यूरिस्टिक इज कि अपन जो 1/3 है ना वो वैलिडेशन सेट कर रखे और 2/3 जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करें. रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग. रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग में क्या होता है, मतलब कितना एग्जैक्टली वी यूज़ वैलिडेशन सेट टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, कितना वैलिडेशन सेट को अपन एग्जैक्टली यूज़ करें. तो इसके लिए पहला अप्रोच है रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग. इज कंसिडर्ड टू ईच ऑफ द डिसीजन नोड्स इन द ट्री टू बी कैंडिडेट फॉर प्रूनिंग. यानी हर एक डिसीजन नोड्स जो है अपने यहाँ ये वाले हर एक जो नोड्स है अपन इनको क्या करेंगे, एज अ कैंडिडेट रखेंगे प्रूनिंग यानी ट्रिमिंग के लिए जो ट्री की. रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग इज टू कंसिडर ईच ऑफ द डिसीजन नोड इन द ट्री टू बी द कैंडिडेट्स ऑफ प्रूनिंग. प्रूनिंग अ डिसीजन नोड कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द सब ट्री रूटेड एट द नोड. यानी अपन उसके जो सब ट्री है ना उसको हटाएंगे और उसको क्या बनाएंगे, लीफ नोड. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्री है, देन इसके अंदर एक और है, ये सब ट्री हो गया. तो अपन क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और लीफ नोड बनाने का ट्राई करेंगे और असाइन क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल एफिलिएटेड विद दैट नोड. लेकिन जो ये अपन नोड्स तभी रिमूव करेंगे अगर उसका जो रिजल्टिंग है प्रून ट्री परफॉर्म्स नो वर्स देन द ओरिजिनल ट्री ओवर द वैलिडेशन सेट. यानी जो ओरिजिनल ट्री से है वो उससे ज़्यादा मतलब बेकार या उससे ज़्यादा बुरा परफॉर्म ना करे तभी. रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग हैज़ द इफेक्ट दैट एनी लीफ नोड एडेड ड्यू टू coincidental regularities in the training set is likely to be pruned because this same coincidence are unlikely to occur in the validation set. तो इससे जितने भी कोइंसिडेंटल रेगुलरिटीज के कारण अगर अपन नए नोड्स भी ऐड करे थे तो वो भी कट हो जाएंगे और जो प्रॉपरली जो अपना सेट होगा वो भी बन पाएगा. डायग्रामेटिकली इसमें क्या हुआ, ये जो अपना ऊपर का जो लाइन है वो ट्रेनिंग डेटा है, डार्क सॉलिड लाइन. देन नीचे जो डैश लाइन है वो अपना टेस्ट डेटा है. फिर ये जो एक और लाइन है ना वो अपनी टेस्ट डेटा पे जो अपन ने प्रूनिंग करी वो वाली लाइन है. तो इसमें जैसे जैसे अपन नोट्स कम करते गए, देखिए एक्यूरेसी उसकी इंक्रीज होती गई. पहले कम थी लेकिन फिर क्या होता गया, एक्यूरेसी उसकी इंक्रीज होती गई टेस्ट डेटा के ऊपर. तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 60% अपने ट्रेनिंग डेटा को दे दिया, 20% अपन ने वैलिडेशन को दे दिया और बाकी का 20% अपन ने टेस्ट डेटा को दे दिया और फिर अपन ने परफॉर्म करा. नेक्स्ट क्या है, रूल फॉर पोस्ट प्रूनिंग. तो इसमें क्या है, infer the decision tree from the training set, growing the tree until the training data is fit as well as possible and allowing overfitting to occur. कि अपन ट्री बनाते जाए जब तक कि वो बेस्ट फिट नहीं हो जाता ट्रेनिंग डेटा को और ओवरफिटिंग भी होते जाए. मतलब ओवरफिटिंग अगर हो रही है तो वो होने दे,
कन्वर्ट द लर्न ट्री इनटू एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ रूल्स। फिर अपन क्या करेंगे, कुछ रूल सेट करेंगे बाय क्रिएटिंग वन रूल फॉर ईच पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू अ लीफ नोड, यानी हर एक रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक के लिए अपन कुछ रूल्स सेट करेंगे। प्रून यानी जनरलाइज ईच रूल बाय रिमूविंग एनी प्री कंडीशन दैट रिजल्ट इन इम्प्रूविंग इट्स एस्टिमेटेड एक्यूरेसी। अगर उसमें कोई प्री कंडीशन है तो उसको अपन रिमूव करेंगे, जिससे क्या रिजल्ट आ रहा है कि वो इम्प्रूव हो रही है इसकी एस्टिमेटेड एक्यूरेसी। सॉर्ट द प्रून रूल्स बाय देयर एस्टिमेटेड एक्यूरेसी। फिर अपन उन रूल्स को सॉर्ट करेंगे और कंसिडर करेंगे दिस सीक्वेंस व्हेन क्लासिफाइंग सब्सिक्वेंट इंस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंडीशन है इफ़, फिर इसके अंदर क्या लिख रखा है, आउटलुक इक्वल्स टू सनी, फिर अपना साइन एंड ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू हाई, देन प्ले टेनिस इक्वल्स टू नो। ऐसी अपन की कंडीशन है। इसमें अपन क्या करेंगे, अब प्री कंडीशंस या एंटीसीडेंट रिमूव करके फिर इसको देखेंगे, यानी अब इसको जब रिमूव करा अपन ने प्री कंडीशंस तो कैसे होगा ये, आउटलुक इक्वल्स टू सनी एंड ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू हाई। और इससे क्या हुआ, अपनी एक्यूरेसी पे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं आया। लेकिन अगर ये अपनी एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट करता ना तो अपन उस केस में उस पर प्रूनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं करते। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।